अरे जरा सुनो। हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ, इधर आओ। ये ब्लॉक 1 में बी विंग कहाँ पर है? ये तो मेरा घर है। ओह, तो रचना तुम ही हो क्या? हाँ तो क्या हुआ? सर, ये लड़की वही है। तुम ही रचना हो? हाँ, पर बात क्या है? हो क्या गया है? कुछ देर पहले मैं कॉल कर रहा था, उठाया क्यों नहीं? ओह, वो आपका नंबर था? आपने उठाया क्यों नहीं? मैं तो थिएटर में थी तो। थिएटर? और वो जो लड़का गया, वो तुम्हारा क्या लगता है? अरे पहले ये तो बताइए, आप ये सवाल क्यों वो पूछ लड़का रहे हैं? कौन था पहले ये बताओ। फ्रेंड। फ्रेंड? बॉयफ्रेंड? देखिए, ये सब हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो पुलिस स्टेशन, बाकी बात वही करेंगे। क्या? पुलिस स्टेशन? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ ये नंबर तुम्हारा ही है ना? नंबर तो मेरा ही है। चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठो, वरना कोई पड़ोसी वीडियो बनाकर वायरल करके तुम्हें फेमस कर देगा। चुपचाप गाड़ी में बैठो, बाकी बात स्टेशन चलकर। सरला जी, बैठाइए इसे। ओके सर, चलो अंदर चलो। सर, मैडम, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने सरला जी, फोन दीजिए इसका। मैडम, सर एक फोन कॉल प्लीज। तुमने इतनी रात में घर क्यों छोड़ा? हाँ? हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया था। कैसा झगड़ा? तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ मारपीट की थी क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब तो बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे जॉब करनी है और इस बात को लेकर वो बहुत गुस्सा हो गए। मुझे मना कर दिया, फिर मैं भी अपने रूम में चली गई। कैसी जॉब? किस कंपनी में? वो तो मैं अभी ढूंढ रही थी सर। मैं उनसे जॉब को लेके, अपने करियर को लेकर डिस्कस कर रही थी, पर पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। ललिता, जी जरा सर। इनको पानी दो। ठीक है सर। मैडम, लीजिए, पानी पीजिए। ये लीजिए पानी। सर, यही वो लड़की है, रचना। सर, ये सब क्या चल रहा है? मुझे क्यों लाया गया यहाँ? सर, यही वो लड़की है सर। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा। आपके पति का कहीं अफेयर चल रहा था? आपको उसके बारे में कुछ पता है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस लड़की को आपने पहले कभी देखा है? जानती हैं इसे? नहीं सर, कौन है ये? आज दोपहर ये आपके घर गई थी, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। कौन हो तुम? और तुम मेरे घर क्यों गई थी? किसका घर? ये सब क्या हो रहा है सर? सर, मुझे क्या कुछ इसी समझ में लड़की नहीं ने आ रहा। मेरे पति को? सुनिए, अभी आप घर जाइए, हमें और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बता देंगे। ललिता, बारिश बहुत है, इन्हें घर छोड़ने का इंतजाम करो। ठीक है सर। तुम लोग अंदर आओ। आइए मैडम, आपको घर छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है। चलिए मैडम, रोइए मत। मुद्दन, सर। तुम जरा बाहर जाओ। ओके सर। सर देखिए, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं वो नहीं तुम हूँ जो। सुंदर के घर आज क्यों गई थी? सुंदर? सुंदर कौन सर? जरा वो रजिस्टर दो। ये फोन नंबर तुम्हारा ही है ना? हाँ मेरा है। तो हमसे झूठ क्यों बोल रही हो? हमें सब कुछ सच सच बताओ। सर, मैं उसके घर जरूर गई थी, पर मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। सर, ये सब सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं? हुआ क्या है? पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? नायक, वो फोटो दिखाओ। आज शाम को तुम्हारा सुंदर इस हालत में पाया गया। देखो। हाँ। क्यों मार डाला उसे? सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसके घर तो गई थी, पर उसके बाद मैंने घंटी बजाई और किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं वापस आ गई। अच्छा,
तुम्हारा मतलब तुमने उसे नहीं मारा? मैं किसी को क्यों मारूंगी सर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमने क्यों मारा उसे? सर मैं कब से एक ही बात कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। तुम सुंदर को नहीं जानती थी, फिर भी उससे मिलने के लिए गई, और उसके कुछ ही घंटों बाद वो सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया गया। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मैं वहाँ गई थी पर फिर। क्यों गई थी? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटर्न की तरह काम करती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे वहाँ एक परमानेंट जॉब मिल जाए। मैं एक स्टोरी कवर कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे उसके घर तक जाना पड़ा, बस और कुछ नहीं। कैसी स्टोरी? उसका सुंदर से क्या संबंध है? वो दरअसल बोलो। सर वो डबल रोड फ्लाईओवर पे मैं एक स्टोरी कवर करने की कोशिश कर रही थी। फ्लाईओवर पे रोड डिवाइडर ब्लॉक्स होते हैं और कई लोग ये डिवाइडर ब्लॉक्स को उठाकर हटा देते हैं। ज़्यादातर ये ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए करते हैं और यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन यू टर्न लेने के बाद कोई भी ये ब्लॉक्स वापस नहीं रखता है सर, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से जो भी आता है उनके लिए बहुत खतरनाक है। सुंदर का इस सब से क्या कनेक्शन? सर मैं अपनी स्टोरी के लिए सोच रही थी कि जो लोग ये रूल तोड़ते हैं मैं उनसे जाकर मिलूं और उनका इंटरव्यू लूं। सुंदर ने डिवाइडर का ब्लॉक अपनी जगह से हटा दिया था, है ना? यस सर। इसलिए उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। यस सर। अच्छा, सुंदर ने ही डिवाइडर का ब्लॉक हटाया, तुम्हें कैसे पता? हमें पागल समझती हो तुम? सर फ्लाईओवर पे ना एक आदमी बैठता है, वो ही मेरी मदद करता है। सुंदर ने जब डिवाइडर ब्लॉक हटाया तो उसने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और आज सुबह ऑफिस जाते समय उसने मुझे ये नंबर दिया था सर। ए रचना, कोई ऐसी कहानी बनाओ जिस पर हम यकीन करें। ये झूठी कहानी तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। सर ये कोई झूठी कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? सुंदर ने वो डिवाइडर का ब्लॉक हटा दिया, इसलिए तुमने उसे मार डाला। सर मैं सुंदर के यहाँ सिर्फ उसका इंटरव्यू लेने गई थी और कुछ भी वाह, नहीं। डिवाइडर का ब्लॉक हटाना बड़ी वीरता का काम है जो इंटरव्यू लेने गई थी। सर जो लोग ऐसे रोड के बीच में से डिवाइडर ब्लॉक्स हटाकर यू टर्न ले लेते हैं, इनकी क्या सोच है सर? ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिविक सेंस, ट्रैफिक रूल्स, किसी बात की इन्हें चिंता ही नहीं होती। मैं बस जानना चाहती थी कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए मैं हेलो? इंटरव्यू ले रही थी। हाँ सर, अभी उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। सर आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होगा, पर तहकीकात जरूरी है। सर सुबह तक का वक्त दीजिए, इसके बारे में कुछ करते हैं। सर मैं प्लीज आता सर प्लीज मेरा भरोसा कीजिए सर प्लीज। यही बैठी रहो। कांस्टेबल, इस पर नजर रखिए। ठीक है सर। अरे मुद्दन, मेरा बैग लेके आओ। ओके सर, लाता हूँ। काफी रात हो गई है और बारिश भी तेज है। लड़की को यहाँ से रिमांड रूम में शिफ्ट करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक इंतजार करते हैं। सर रिमांड होम में रखने के बजाय घर भेज देते हैं, हम तो उसे कभी भी उठा सकते हैं। कोई और केस होता तो उसे जाने देते, पर ये जो मरा है ना, कॉर्पोरेटर के ऑफिस में सीए था। कॉर्पोरेटर के सारे अकाउंट यही देखता था, इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवर्ती सर, सुंदर की सारी डिटेल्स निकालो, फोन कॉल चेक करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, सब कुछ। एक एक चीज पता करो। मैंने साइबर डिपार्टमेंट को पहले इन्फॉर्म कर दिया है सर। ये सब मुझे कल सुबह तक चाहिए। हो जाएगा सर। एक तो मेरे घर वालों ने नाक में सर, दम आप कर चाहिए। रखा है। हेलो, हम लोग संभालते हैं। हाँ आ रहा हूँ। सर मुझे तो लगता है वो जो भी कुछ कह रही है सच कह रही है। उसका सुंदर के घर उस वक्त पहुंचना एक कोइंसिडेंस ही है। कोइंसिडेंस है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर ये प्रेस में काम करती है, ये प्रॉब्लम है। मिनिस्टर साहब ने सीआईडी को ये केस देने से साफ मना किया है। ओके सुनो, इस रात को यहाँ मत रखना, रिमांड रूम में छोड़ के आना। ओके सर। चलो मुद्दन। जी सर। हेलो कमल, मेरी आवाज आ रही है ना? शर्मा मैडम, रिमांड होम में फोन करके पेपर वर्क शुरू कीजिए। ये आज रात वहीं रहेंगे। सर मुझे जाने दीजिए, मैंने आपको सब आप कुछ जाके बता दिया प्रोसेस है शुरू सर। कीजिए। सर काफी देर हो गई है और बारिश आपसे भी। जितना कहा है उतना कीजिए। ठीक है सर सर। सर मुझे क्यों रोक के रखा है यहाँ पर? रचना, अभी भी हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत से सवाल हैं और रूल्स के मुताबिक हम तुम्हें पूरी रात स्टेशन में नहीं रख सकते। जरा सोचिए सर, अगर मैंने मर्डर किया होता तो मैं अपना नाम, नंबर, एड्रेस ये सब रजिस्टर में क्यों लिखती सर? रचना, जिस तरह के हालात हैं, शक तो है हमें तुम पे। सर जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। सिर्फ सुंदर ही नहीं, डायरी में और भी 10 लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे। What do you mean? एक मिनट सर, एक मिनट, ये देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे वो फ्लाईओवर वाले आदमी ने दी है सर। इन सभी लोगों ने डिवाइडर ब्लॉक उठाकर यू टर्न लिया है सर, और सुंदर इन्हीं लोगों में से एक था। एक मिनट, मुझे दोबारा बताओ, ये फ्लाईओवर वाला आदमी कौन है और ये आपको नंबर्स क्यों देता है? सर मैं जब भी उस फ्लाईओवर से गुजरती हूँ तो मुझे वो आदमी वहीं बैठा मिलता है। जो भी यू टर्न लेके रूल तोड़ता है, उनकी गाड़ी का नंबर नोट करने के लिए मैं उसे 100 रुपए देती थी। KA41, KA02, तो ये 10 नंबर्स उसी आदमी ने दिया आपको? यस सर।
इनमें से किसी का इंटरव्यू नहीं लिया आपने? नहीं सर, सुंदर ही पहला था, मेरा मतलब इंटरव्यू लेने के लिए। तो फिर आपने ये रमेश नाम के आदमी का इंटरव्यू पहले सर। क्यों नहीं लिया? इसने तो 1 महीने पहले यू टर्न लिया था। सर वो पिछले महीने मेरी माँ आई हुई थी, तो मैं उनके साथ बहुत बिजी थी, इसीलिए मैं किसी का भी इंटरव्यू नहीं ले पाई। तो रमेश की गाड़ी का नंबर भी उसी आदमी ने दिया था जी आपको? हाँ सर, हाँ उस फ्लाईओवर वाले आदमी को पहचान सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको वहाँ लेके भी जा सकती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। स्वामी, सर बुलाया आपने? हाँ स्वामी, ये कुछ गाड़ियों के नंबर्स हैं और एड्रेसेस हैं, इन्हें ट्रेस करो और इन्फॉर्मेशन निकालो। ठीक है देखो सर। कहाँ है। जी सर। चलो क्विक। जब हम उसे लेने गए ना, हाँ। तब उसके साथ एक लड़का भी था, पर हम उसे पहचान नहीं पाए। प्रभाकर, अच्छा सुनो, वो एक गाड़ी का अरेंजमेंट कर दो, रचना को छोड़ने जाना। ठीक है। थैंक्स। चक्रवर्ती, देखो जरा वो सुंदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी निकाल सकते हो क्या? इसमें वक्त तो जाएगा नायक। फिर भी जरा ट्राई करके देखो, उसकी इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है हमारे। बहुत रात हो चुकी है और लेट भी हो चुका है यार। मैं समझता हूँ यार, पर अपने जुगाड़ लगा के देखो थोड़ा। ओके? प्रभाकर, छतरी है ना अपने पास? हाँ गाड़ी में है। चलो निकलते हैं। चलो बैठो। अच्छा कुमार, वो डबल रोड फ्लाईओवर चलेंगे। सुन, मैंने तो ऑफिशियल रिपोर्ट की बात भी नहीं की, मैं जानता हूँ वो लेट आएगी। इस गाड़ी नंबर पर कोई केस फाइल हुआ है क्या? मुझे सिर्फ इतना ही जानना है। ठीक है, थैंक यू। देख के बता कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर है। सर बस यहीं पर। कुमार, गाड़ी रोको। रचना, कहाँ है वो आदमी? दिखाओ। सर हमेशा वो यहाँ बैठा रहता है। क्या यहाँ पर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सर ये हमसे झूठ बोल रही है ना यार। सर वो अक्सर यही होता है सर। अगर यही होता है तो फिर कहाँ गया? मुझे क्या पता सर। अरे प्रभाकर, जरा इधर आ। हाँ, सभी ऑर्डर में है। हाँ, थैंक यू सर।